जय हिंद साथियों। तो साथियों 23 जनवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ईबीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो आपके आज एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य अरब सागर के किनारे बसे हुए हैं। तो इस बार आपसे अरब सागर के किनारे बसे हुए राज्य पूछ लिए हैं। तो देखेंगे भारत के नक्शे में कि अरब सागर के नजदीक कौन से राज्य हैं। तो ये हमारा भारत का नक्शा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखेंगे कि अरब सागर के नजदीक कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं। तो ये हमारा अरब सागर है, जो भी इधर का दिखाई दे रहा है जहां पे मैंने लाइन खींची हुई है, ये हमारा अरब सागर है। तो पहले नंबर पर हमारा गुजरात आ जाता है इसमें, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है जो अरब सागर के नजदीक बसा हुआ है, तीसरे नंबर पर आपको यहाँ छोटा सा दिखाई दे रहा होगा गोवा, तो हमारा तीसरे नंबर पर आ जाता है, चौथे नंबर पर हमारा कर्नाटक आ जाता है और पांचवें नंबर पर हमारा आ जाता है केरल। तो कुल मिलाकर टोटल 5 राज्य हैं जो आपके अरब सागर के नजदीक बसे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो अब देखेंगे हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो हमें मैप में देखकर पता लग गया है कि हमारे कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर के नजदीक हैं। वो पहला राज्य है गुजरात और दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र जो अरब सागर के नजदीक है, तीसरा हमारा छोटा सा राज्य है गोवा और चौथे नंबर पर हमारा आ जाएगा कर्नाटक और पांचवें नंबर पर सबसे नीचे आ जाएगा हमारा केरल। तो ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर के किनारे बसे हुए हैं। तो इन 5 में से कौन से 3 आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य ही अरब सागर के नजदीकी राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं, तो इसके सापेक्ष राजस्थान और उत्तराखंड किस दिशा में होंगे। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, इसको भी हम नक्शे की मदद से सोल्व करेंगे। देखेंगे नक्शे में भोपाल कहां है, उत्तराखंड कहां है और राजस्थान कहां है। तो भारत के नक्शे में देखेंगे भोपाल कहां पर है, तो भोपाल हमारा यहां बिल्कुल बीचों बीच में है। अब हमें जिस बिंदु के सापेक्ष दिशा निकालनी होती है उस पर एक प्लस का निशान बना देते हैं। इस तरीके से प्लस का निशान बना देंगे और ये हमें पता है कि ऊपर हमारी कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होती है, उत्तर होती है, तो नीचे दक्षिण हो जाएगी और राइट साइड में सीधा हाथ की तरफ हमारी ईस्ट होगी और इससे अपोजिट साइड में वेस्ट हो जाएगी। अब हमें यहाँ से राजस्थान की दिशा पता करनी है और किसकी दिशा पता करनी है, उत्तराखंड की दिशा पता करनी है। ये हमने दोनों लाइन खींच ली है। तो हमारा ये कौन सी दिशा में आएगा, इधर से पड़ेगा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ पड़ेगा राजस्थान और इधर की बात करें तो हमारा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा हमारा उत्तराखंड। तो ये हमारी कौन कौन सी दिशा होगी, ये दिशा होगी पश्चिम उत्तर और उत्तर पूर्व। तो अब विकल्प देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। जिस विकल्प में पश्चिम उत्तर दिया हुआ होगा और उत्तर पूर्व दिया हुआ होगा वो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं विकल्प। तो हमारा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है, हमारे देश का, ये का होगा साथियों, हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान किस जगह को कहा जाता है, दार्जिलिंग, श्रीनगर, शिमला या फिर लद्दाख। तो साथियों हमारे देश का जो ठंडा रेगिस्तान है वह है लद्दाख। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है भारत का। अगले प्रश्न में आपसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शंस इसके हमने नहीं रखे क्योंकि जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था उसको ऑप्शंस याद नहीं रहे थे, तो इसलिए हमने इसके ऑप्शंस नहीं रखे हैं। अब इसमें अलग अलग मत है। एनसीईआरटी के हिसाब से जो इसकी ऊंचाई है वो है 8900 मीटर। एनसीईआरटी कहते हैं कि इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है, लेकिन जो रियल में इसकी ऊंचाई है वो है हमारी 8848.86 मीटर। लेकिन इसको हम इस ऊंचाई को हम 8848 मीटर मान लेते हैं। इसके बारे में और बातें जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट से और जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में वो क्या हो सकते हैं। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, यह नेपाल में स्थित है, भारत में यह स्थित नहीं है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका बना बछेंद्री पाल से पूछा गया है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम कब रखा था, 23 मई 1984 को, 15 मई 1984 को, 23 जून 1984 को या फिर 15 जून 1984 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर अपना कदम रखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। और जो इनकी पूरी टीम थी 18 सदस्यों की पूरी टीम थी, जिनमें से 7 महिलाएं थी। 18 सदस्यों की इनकी पूरी टीम गई थी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए और 7 जिनमें से महिलाएं थी। और 15 जून को यहां पर भयंकर बर्फीला तूफान आ गया था। 15 जून को नहीं, 15 मई को यहां पर भयंकर तूफान आ गया था, जिसकी वजह से इनके सभी साथी कैंप लौट गए थे, बेस कैंप लौट गए थे। यह अकेली ही थी जिन्होंने हार नहीं मानी थी और एवरेस्ट पर चढ़ती चली गई थी। और एट लास्ट 23
23 मई 1984 को दोपहर को दिन में 1:07 पर इन्होंने अपना कदम एवरेस्ट की चोटी पर रख दिया था और वहां पर इन्होंने तिरंगा झंडा लहराया और लगभग 43 मिनट तक वहां पर रुकी थी। 43 मिनट तक ये वहां पर रुकी थी और अब उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स लिए थे। तो आज हमें यही प्रश्न प्राप्त हुए थे 5 जो हमने आपको करा दिए हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और अच्छे से एग्जाम देकर आए। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।